हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटर लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है, कितना कर सकती है, हम बात करेंगे। जो ये सेक्शन है ये बात करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी की। बेसिकली ये बात करता है चैप्टर नंबर 20 हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 20 बात कर रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी और गारंटी बाय द कंपनी। सिक्योरिटी और गारंटी बाय द कंपनी, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बात करते हैं भाई कि क्या मतलब जो भी है कि क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 186। तो सेक्शन 186 जो मेन सेक्शन है इसके अंदर सेक्शन 186 बात करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है फ्री रिजर्व की। फ्री रिजर्व क्या होता है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 43 के अंदर फ्री रिजर्व की डेफिनेशन दे रखी है। फ्री रिजर्व होता क्या है? फ्री रिजर्व मीन्स रिजर्व, वो रिजर्व which has per the latest audited balance sheet of a company, audited balance sheet of a company are available for the distribution of dividend आगे बढ़ते हैं। मतलब रिजर्व बैलेंस शीट का रिजर्व क्या है? रिजर्व जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट का वो पार्ट जो कि अवेलेबल होता है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके बारे में बात करते हैं। 2013 सेक्शन 186 कहाँ लगता है? सेक्शन 186 कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, बात करते हैं। सेक्शन 186 अट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जो सेक्शन 186 है किस किस केस में एप्लीकेबल होता है? पहला केस, जब एक कंपनी क्या करती है, लोन देती है, लोन देती है टू एनी पर्सन और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। जब एक कंपनी लोन देती है टू एनी पर्सन और एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को अगर एक कंपनी लोन देती है। दूसरा केस क्या है? जब एक कंपनी गारंटी देती है या सिक्योरिटी देती है। जब एक कंपनी या तो क्या देती है, गारंटी देती है,
गारंटी दे या फिर सिक्योरिटी दे। ए कंपनी गारंटी दे या सिक्योरिटी दे इन कनेक्शन विद अ लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और अ पर्सन। मतलब लोन के रिगार्डिंग कोई अगर कंपनी ने दूसरी कंपनी को गारंटी दे रखी है या कोई अपनी सिक्योरिटी दे रखी है, उस केस में सेक्शन 186 लगता है। और तीसरा केस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स एक्वायर करती है, बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, बाय वे ऑफ परचेज या अदरवाइज, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, तब भी क्या लगता है, सेक्शन 186 लगता है। सेक्शन 186 लगता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन के रिगार्डिंग कोई गारंटी देती है, कोई सिक्योरिटी देती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है, तो कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 186 लगता है। सेक्शन 186 लगता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? पर्सन का मीनिंग क्या है? यहां पर हम पर्सन की मीनिंग आ रहा है, तो पर्सन का मीनिंग क्या है? द वर्ड पर्सन हैज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर वर्ड पर्सन डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 2 क्लोज 42 ऑफ जर्नल क्लोज एक्ट 1897 प्रोवाइड पर्सन इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जर्नल क्लोज एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, सेक्शन 2 क्लोज 42 ऑफ जर्नल क्लोज एक्ट, जर्नल क्लोज एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 42 बात करता है पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलता है, पर्सन की डेफिनेशन में आके चलता है। आगे बढ़ते हैं। वेदर वेरियस एडवांस एंड डिपॉजिट विल बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 86 के अंदर एडवांस और डिपॉजिट्स भी कवर होते हैं या नहीं, वो बात कर लेते हैं। Whether various deposits or advance will also be covered under this section. There is difference between advance and loan. Loan is lending of money with absolute promise to repay, whereas advance is to be adjusted against supply of goods or service. मतलब एडवांस में और लोन में क्या फर्क होता है? लोन होता है मनी लैंड करना और प्रोमिस किया जाता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरेस्ट उसको रिपे कर दिया जाएगा। बट जो एडवांस होता है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जेन्युइन ट्रेड एडवांस गिवन टू सप्लायर अगेंस्ट ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज लोन, हेंस विल बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सेक्शन 186। मतलब जो एडवांस है उस पे सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होता। एडवांस के ऊपर सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होता। Similarly, advance given to employee against current month his salary will also not covered in the nature of loan. अगर किसी एम्प्लॉई को एडवांस सैलरी दे रखी है तो वो भी क्या नहीं होगा, वो भी किस में कवर नहीं होगा, लोन में कवर नहीं होगा। वेदर बुक डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज लोन। इसमें क्या होता है कि क्या बुक डेट को लोन मानेंगे। कोर्ट हैव had in various judgment that credit extended beyond normal credit period may be considered in the nature of loan। भाई क्या है, अगर क्रेडिट दिया है एक नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज्यादा तो उसको हम क्या मानेंगे, लोन मानेंगे। Hence provision of section may be get attract to such book debt also। बुक डेट के ऊपर सेक्शन 186 एप्लीकेबल होता है। वेदर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, क्या वो भी सेक्शन 186 के अंदर कवर होता है या नहीं।
As per SEBI regulation, most of the mutual fund are managed by the trust. जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं बाय दी ट्रस्ट के द्वारा, विच आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती क्योंकि सेक्शन 186 बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। Hence, investment in mutual fund are not covered under section 186. However, Unit Trust of India is an exception since it has been constituted under UTI Act and it is body corporate. Union Trust of India एक body corporate है तो उसके ऊपर section 186 के provisions लगेंगे। Requirement of making inter-corporate loan, investment and guarantee. Requirement of making inter-corporate loan, investment and guarantee. क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? सेक्शन 186 के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी देती है तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की। अब वो कब लेनी पड़ेगी बात करते हैं। अप्रूवल लेनी पड़ेगी पीएफआई। पीएफआई क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 3 स्टेप होते हैं। अब शेयर होल्डर की अप्रूवल कब लेनी पड़ेगी, पीएफआई की अप्रूवल कब लेनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करते हैं। अप्रूवल ऑफ ऑल द डायरेक्टर of the board meeting at the board meeting, section 186 subsection 5, when approval is required. बोर्ड की अप्रूवल कब जरूरी है, कब लेनी पड़ेगी? अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी फॉर एनी अमाउंट। अगर कोई कंपनी क्या कर रही है? इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी किसी अमाउंट के ऊपर दे रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी को बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होंगी? द अप्रूवल ऑफ बोर्ड मस्ट बी ऑब्टेन प्रायर टू मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी। द बोर्ड मस्ट बी ऑब्टेन, जो अप्रूवल जो है, बोर्ड की अप्रूवल जो है मस्ट बी ऑब्टेन बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है? 100%। 100% सारे के सारे जो भी बोर्ड के अंदर डायरेक्टर्स होंगे 100% एग्री होने चाहिए। यूनानिमस रेजोल्यूशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। नो कंपनी शैल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। नो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगी? लोन नहीं देगी किसी पर्सन को, गारंटी नहीं देगी या सिक्योरिटी नहीं देगी कनेक्शन विद लोन टू एनी अदर पर्सन, या फिर एक्वायर नहीं करेगी बाय सब्सक्रिप्शन, परचेज, अदरवाइज द सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। किससे ज्यादा नहीं करेगी? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 60% of paid up share capital and free reserve
फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर और 100% ऑफ फ्री रिजर्व, 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये लिमिट दे रखी है। एक कंपनी इससे ज्यादा किसी भी कंपनी को लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं देगी किसी लोन के रिगार्डिंग, या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, कितना, जो कि एक्सीड करता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज मोर, इनमें से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। ये तो हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। कब अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर की जरूरत पड़ती है? सेक्शन 186 सबसेक्शन 3। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर की जरूरत कब पड़ती है? वेयर द एग्रीगेट ऑफ द लोन इन्वेस्टमेंट so far made, amount of guarantee security so provided to or in all other body corporate along with the investment loan guarantee security proposed to be made or given by the board exceed the limit specified under subsection 2। जो हमने ऊपर बात करी, अगर वो more than 60% of paid up share capital, more than 60% of paid up share capital, free reserve, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज मोर, इनसे ज्यादा है, तो फिर आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की अप्रूवल, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर वो लिमिट एक्सीड है। कौन सी लिमिट? जो हमने ऊपर बात की थी। अगर उससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लोन देना चाहते हो, गारंटी प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ लोन गारंटी इज गिवन और वेयर द सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी, और एक्विजिशन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज, अदरवाइज of the security of fully owned subsidiary company, the requirement of subsection shall not apply। भाई अगर कोई होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? होल्डिंग कंपनी लोन दे रही है या फिर गारंटी दे रही है अपनी किसी फुली ओन सब्सिडरी कंपनी को या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी को, है ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ये वाली चीज है फिर अप्लाई नहीं होगा, फिर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको सिर्फ 60% तक पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% तक ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज मोर, इतने तक आप कर रहे हो, है ना, तो तब तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा कर रहे हो तो फिर आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट शेयर होल्डर की अप्रूवल किस केस में जरूरी नहीं है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी में क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट दे रही है, लोन कर रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, तो उस केस में अप्रूवल जो है किसकी? शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। रूल 13 ऑफ एमबीपी रूल्स 2014 रूल 13 ऑफ एमबीपी रूल्स 2014 बात करते हैं। रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग, कोई भी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हुआ है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 186, किस चीज के रिगार्डिंग पास हुआ है? किसी लोन, टू गिव एनी लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी या एक्विजिशन अंडर सबसेक्शन
2 of section 186 shall specify the total amount to which the board of directors are authorized to give such loan guarantee, provide such security to make such acquisition. भाई रूल 13 क्या कहता है? रूल 13 ये कहता है एमबीपी रूल्स का, भाई अगर कोई कंपनी, मतलब रेजोल्यूशन पास किया गया है सेक्शन 186 सब सेक्शन 3 के अंदर, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ये कर रही है, तो भाई उसमें ये बताया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना अमाउंट जो है ऑथोराइज करने की पावर है, कितना अमाउंट वो क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं, किस चीज के लिए, लोन के लिए, गारंटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो बताना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द मेंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फुल पर्टिकुलर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 4। मतलब जो ये इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी या सिक्योरिटी, जो ये सारी चीजें हैं, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कर रखा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसके बारे में पूरे का पूरा डिस्क्लोजर दिया जाएगा, स्पेशल पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ सीकिंग मेंबर अप्रूवल बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट specified in section 186 has been relaxed for government company engaged in the defense production, other unlisted government company which seeks prior approval their administrator ministry or department for the proposed transaction। मतलब क्या है, जो ये शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी जब आपकी एक लिमिट से ज्यादा है, जैसे अगर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कर रहे हो 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर, इससे ज्यादा कर रहे हो तो आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, जो कंपनी डिफेंस में क्या कर रही है, डिफेंस वाले सेक्टर में है, या फिर जिसने अपनी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले रखी है, तो उस केस में शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। Disclosure in the financial statement, section 186 subsection 4, disclosure in the financial statement, company shall disclose to the member in the financial statement the full particular of the loan given, investment guarantee given, security provided। मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी अपने मेंबर को अच्छी तरह से बता के चलेगी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को कितना लोन दिया है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, या फिर अगर एक कंपनी ने लोन लिया है तो उसके लोन के लिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, उस सब के बारे में प्रॉपरली अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, approval of public financial institution, section 186 subsection 5, if any term loan from public financial institution is subsisting, then no prior approval of financial institution is required if inter corporate loan investment and other loan is up to 60% or 100%। अगर वो लिमिट के अंदर है, जो हमने ऊपर बात की थी ना अभी 60% और 100% वाली लिमिट, अगर कोई लोन आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है और वो लोन लिमिट के अंदर है, ठीक है ना, तो फिर आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोन जो है 60% और 100% वाली लिमिट के ऊपर है, जो हमने ऊपर बात की थी, तब आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग लोन ऑन द कंपनी रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट,
Section 186 subsection 6 provide that no company which is registered under section 12 of the SEBI Act 1992 and covered under such classes of company as may be required shall take inter-corporate loan deposit exceeding the prescribed limit, and such company shall furnish in financial statement the details of loan और deposits. ये कह रहा है सेक्शन 186 बात कर रहा है provide that no company which is registered under section 12 of the SEBI Act 1992 या covered under such classes of company as may be prescribed shall take inter-corporate loan और डिपॉजिट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. जो ये 60% और 100% की लिमिट से ज्यादा ये कंपनी जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है वो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं कर सकती और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये प्रॉपरली बता के चलेंगी. इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं. सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 इंटरेस्ट रेट. No loan shall be given under this section at a rate lower than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year government security closer to the tenure of the loan. मतलब क्या है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देगी बट उसका इंटरेस्ट रेट लोअर नहीं होना चाहिए. लोअर नहीं होना चाहिए किससे? यील्ड ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से. डिपेंड करता है भाई इन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो ये पीरियड है और जो इनका रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है उससे लोअर रेट पे आप किसी को लोन नहीं दोगे. प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 26% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और बोथ in respect of loan provided by such company for the funding of industrial research development project in furtherance of its object as stated in the memorandum of association. But जो ये इंटरेस्ट रेट वाला प्रोविजंस है ये किस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा? इंटरेस्ट रेट वाला प्रोविजन किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? जिस कंपनी के अंदर 26% या उससे ज्यादा जो उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसने होल्ड कर रखी है? सेंटर गवर्नमेंट ने, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने. इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय सच कंपनी. और अगर इस कंपनी ने लोन दे रखा है, किस चीज के लिए लोन दे रखा है? फंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. फंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट वाला प्रोविजन जो सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 है एप्लीकेबल नहीं होगा. एप्लीकेबल नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 186 सबसेक्शन 8 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोवाइडिंग लोन गारंटी और सिक्योरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट कमिटेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयरऑन. अगर किसी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है, किस चीज में डिफॉल्ट कर रखा है? रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स या फिर जो भी किसी डिपॉजिट्स के अंदर एक्सेप्ट किए थे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन शैल गिवन एनी लोन, गिव एनी गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, मेक एनी एक्विजिशन टिल सच डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग. मतलब कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी कुछ नहीं दे सकती अगर उस कंपनी ने क्या कर रखा है? अगर उस कंपनी ने क्या कर रखा है? अगर उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है. डिफॉल्ट कर रखा है किस चीज में? डिपॉजिट्स में, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में. रजिस्टर ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 9 एवरी कंपनी गिविंग लोन, गिविंग गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी और मेक एन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी shall
फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो मेंटेन करेगी MBP 2 के अंदर किस चीज के रिगार्डिंग डिटेल एंटर करेगी। MBP 2 रजिस्टर होता है किस चीज का, रजिस्टर ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। उसके अंदर वो सारे पर्टिकुलर डालेगी किसके रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग, गारंटी के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक्सेट्रा, जो भी इसके रिगार्डिंग है वो सारे पर्टिकुलर डाल के यहाँ पर चलेगी। आगे बढ़ते हैं। entry to be made in the register within 7 days. Rule 12 sub rule 2 provide that entry in the register shall be made chronologically in respect of such transaction within 7 days of making such loan, giving guarantee, provide security। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को, ठीक है ना, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो जब देगी ये चीजें होंगी, जब ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन होने के 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगी। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रजिस्टर। Rule 12 sub rule 3 provide that register shall be kept at the registered office of the company। जो रजिस्टर होंगे, रजिस्टर को रखा जाएगा कहां पे, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर को कहां रखा जाएगा, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली, रजिस्टर को प्रिजर्व किया जाएगा परमानेंटली, एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्टर को रखा जाएगा इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एंड एनी ऑथराइज्ड पर्सन बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। Inspection of the register. The register referred in subsection, the register referred in section 186 subsection 9 shall be kept at the registered offices of the company and shall be open to the inspection at such place, at such office, and extract may be taken therefrom by member and copy therefore may be furnished to any member of the company on payment of such fees as may be prescribed। मतलब जो रजिस्टर है उनको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा और वहां पर वो क्या होंगे, ओपन रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए। अगर कोई मेंबर एब्स्ट्रैक्ट लेना चाहता है, कॉपी लेना चाहता है रजिस्टर की, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रिस्क्राइब फीस पे करके वहां से कॉपी ले सकता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 क्या है कि सेक्शन 186 के जो ये प्रोविजंस हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। द सेक्शन does not apply to loan made or guarantee or security provided by banking company। section 186 के provision banking company, insurance company, house finance company, a company in the business engage in the business of financing of company or providing infrastructure facility, इन कंपनी के ऊपर जो है लो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। और इन्वेस्टमेंट वाली, ये वाली तो बात कर रहा है लोन गारंटी और सिक्योरिटी वाले। तो लोन गारंटी और सिक्योरिटी वाली जो प्रोविजंस है बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउस फाइनेंस कंपनी और कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जो वाली बात करता है, इन्वेस्टमेंट वाले प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, एनबीएफसी पे, या फिर जो कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस जो है एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक या अदर सिक्योरिटी है, while making investment in the right share under section 62 of the companies act, however at the time of further investment already in the right share will be taken into account। ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। restriction on making investment through not more than 2 layer, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। restriction in making investment through not more than 2 layer। section 186 subsection 1 a company shall unless otherwise provide make investment through not more than 2 layer of investment company। भाई ये कंपनी जो है unless otherwise provide make investment through not more than 2 layer of investment company provided that the provision of this subsection not apply
shall not affect company from acquiring any other company incorporating outside India if such company या other company has investment subsidiary beyond 2 layer as per the law of such country, या फिर subsidiary company from having investment subsidiary for the purpose of meeting the requirement under law or any rules regulation frame under any of law for the timing in force। भाई क्या है, एक कंपनी जो है सेक्शन 186 कहता है एक कंपनी जो है क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी से, ए कंपनी बी कंपनी, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं हो सकती कंपनी की। बट इसकी एक्सेप्शन है, अगर किसी कंपनी ने, यहाँ पे कोई एक्स कंपनी है, कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है वहां के लॉ के अकॉर्डिंग इसकी 2 लेयर से ज्यादा क्या हो, सब्सिडरी हो वहां के लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, अगर किसी सब्सिडरी कंपनी की ए कंपनी है उसकी कोई बी जो है सब्सिडरी है और इसकी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर द लॉ ऑफ सबसेक्शन 2 लेयर तक हो सकती है, 2 लेयर तक हो सकती है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 186 क्या कहता है, सेक्शन 186 सबसेक्शन 30, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000। अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees, 5 lakh rupees। भाई कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन कितना लगेगा 25,000 और मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा 5 लाख रुपए। And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment which may turn to 2 years। ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर 2 साल की सजा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है 25,000 का मिनिमम और मैक्सिमम कितना 1 लाख तक, मैक्सिमम 1 लाख तक। प्रोसीजर क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा सेम टू सेम प्रोसीजर है, आप इसको पढ़ना सेम टू सेम, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना सेम टू सेम है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो हमें ऊपर पढ़ा है सारा वही प्रोसीजर है, एकदम सिंप्लीफाइड। तो इसमें आपको बस शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, जो हमें अभी तक पढ़ा है उसका शॉर्ट फॉर्म प्रोसीजरल फॉर्म में, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, सारी चीजें वही हैं, आप इसको पढ़ना आराम से। आगे बढ़ते हैं। Maintenance of register, every company shall maintain register in MBP3 और उसके चोनोलॉजिकली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी 7 दिन के अंदर अंदर उसकी एंट्री जो है रजिस्टर के अंदर हो जाएगी, जो हमें अभी अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं इसको हम। और वह रजिस्टर कहाँ पे रखा जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, मेंबर उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ये जो प्रोसीजर में बता रखा है ये भी सारे का सारा क्या है, पढ़ लिया है, सारा पढ़ लिया है, कोई एक्स्ट्रा कोई वैसी बात नहीं है इसके अंदर। जैसे हमने पढ़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन, गिविंग गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, अगर लिमिट से ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर लिमिट से ज्यादा है लोन। अगर वो देखो ये बात हो रहा है, आप रेजोल्यूशन पास करके कहां फाइल करोगे, आरओसी में फाइल करोगे 30 दिन के अंदर अंदर। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट से कम नहीं होना चाहिए। ये सारा हमने पढ़ लिया है। इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, सेक्शन 187। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय or held by company in the property security asset must be made or held in its own name। जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वो अपने नाम से करेगी। द कंपनी में होल्ड शेयर इन इट्स सब्सिडरी, कंपनी क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है शेयर इन इट्स सब्सिडरी इन द नेम ऑफ एनी ऑफ इट्स नॉमिनी if it is necessary to do so to ensure the number of member of the subsidiary company is not reduced to below statutory limit। मतलब कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है नॉमिनी के नाम पे होल्ड कर सकती है, किस पर्पस से, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग के पर्पस से। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, a company may deposit with bank being the banker of the company any share security for the collection of dividend interest payable thereon। कंपनी क्या कर सकती है, किसी बैंक में बैंकर के पास अपने शेयर्स को डिपॉजिट करा सकती है, किस पर्पस के लिए, डिविडेंड के लिए। कंपनी में डिपॉजिट विद ट्रांसफर कर सकती है, होल्ड कर सकती है इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या शेड्यूल बैंक बीइंग द बैंकर ऑफ द कंपनी शेयर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर thereof but required to again hold the share security in its own name within a period of 6 months। कंपनी क्या कर सकती है, अपने बैंकर के नेम पे शेयर होल्ड कर सकती है, अपने बैंकर के शेयर पर होल्ड कर सकती है शेयर, बट 6 महीने के अंदर अंदर उन शेयर को उसे अपने नाम पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। कंपनी में डिपॉजिट्स या ट्रांसफर कर सकती है टू एनी पर्सन शेयर्स या सिक्योरिटी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन। अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो लोन के बदले में एज अ सिक्योरिटी वो अपने शेयर्स को दे सकती है, डिपॉजिट कर सकती है किसी पर्सन के। ए कंपनी में होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी, अगर कंपनी के शेयर डीमैट फॉर्म में है तो वो अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी के नाम पे क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी के नाम पे क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय बेनिफिशियल ओनर। तो ये हमारा चैप्टर था सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, यहाँ पे ये खत्म होता है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो मुझसे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 20 जो है फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।